नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की दोस्तों इस क्लास में आप अगर किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों मैं आज को आप यहाँ पर टेलीग्राम के दोस्तों जहाँ पर हम फ्री में क्विज़ देते हैं वो प्रश्न आपको यहाँ पर सोल्व कराऊंगा। यानी कि हम ये प्रश्न टेलीग्राम पर आप सभी को फ्री में डेली फ्री क्विज आपको देते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करनी है तो दोस्तों इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको डेली के प्रश्न दिए जाएंगे और यहाँ पर मेरा टारगेट है आपको 1000 प्रश्न, मात्र 1000 प्रश्न आपको ऐसे आपको यहाँ पर दे दूँ जहाँ से आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं और एग्जाम में वहाँ से लगभग सारे क्वेश्चन आ जाए। आपको यहाँ पर मेरा टारगेट है 1000 परसेंट देने का। 1000 परसेंट मैं आपको ऐसे दूंगा जो आपको भी बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, तो इस क्विज का मैं दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत बात करूँ तो मात्र 35% लोगों ने इसको सही किया है, 15% ने बी दिया, 30% ने दोस्तों सी और 21% ने डी दिया है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस क्लास को कि भी इस क्लास में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्विज का हमारा 3 नंबर प्रश्न है। दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि ये चैनल का नाम है दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 स्टडी एट होम। दोस्तों ये जो 2022 है इसको आप हटा देना, आप सर्च ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस ड्राइवर स्टडी एट होम इस नाम से भी चैनल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2022 मैंने हटा दिया है क्योंकि नाम लंबा हो गया था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज ये तीसरा प्रश्न है क्विज का, वाहन पंजीकरण के संबंध में गलत कथन को चुनना है। आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है। पहली बात, अगर नहीं शब्द आ जाए, गलत कथन आ जाए तो दोस्तों उसको गोला कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? गोला कर लेना चाहिए, उसको माइंड में पहले सेट कर लेना चाहिए। एग्जाम में हम इस कारण कई प्रश्नों के जो जवाब है वो गलत कर देते हैं, तो आपको गलत बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है, नए वाहनों का पंजीकरण करवाए बिना 1 माह तक काम में ले सकते हैं। नए पंजीकरण वाहन मतलब कि कोई नया वाहन है उसका आपने पंजीकरण नहीं करवाया है फिर भी क्या आप उसे काम में ले सकते हैं? दोस्तों नहीं ले सकते, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कथन। नंबर 2 है, निजी वाहनों का पंजीकरण 15 साल के लिए जारी होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, निजी वाहन हो चाहे जो कॉमर्शियल वाहन हो, दोस्तों जो आपका पंजीकरण है वो तो 15 साल के लिए ही जारी होता है। वाहन का पंजीकरण उसकी एक्सपायरी डेट से 2 माह पहले रिन्यू करवा सकते हैं। यानी कि आपका जो आरसी है वो आरसी माना कि 2 माह बाद एक्सपायर होने वाला है तो आप उसे आज है वो रिन्यू करवा सकते हैं। यानी कि एडवांस रिन्यू की बात हो रही है। 2 महीने बाद में एक्सपायर होगा तो क्या आप आज है इसे रिन्यू करवा सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों इसके लिए वैलिडिटी है 60 दिनों की, यानी कि आप 60 दिन पहले दोस्तों रिन्यू करवा सकते हैं। तो ये भी सही हो गया। नंबर 4 है, वाहन पंजीकरण रिन्यू के लिए फॉर्म नंबर 25 का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सही है। फॉर्म नंबर जो 25 है दोस्तों किसके लिए काम में लिया जाता है? वाहन पंजीकरण के लिए रिन्यू फॉर्म है वो काम में आता है। तो दोस्तों आप इसको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा है तो गलत कथन है ऑप्शन नंबर 1 है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम बिना पंजीकरण के दोस्तों बिना आरसी के दोस्तों हम किसी भी कंडीशन में अपने वाहन का उपयोग है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका सही जवाब तो आ गया आपके सामने कि भी वाहन का पंजीकरण है वो कराए बगैर आप वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब कुछ चीजें और जान लेते हैं। सबसे पहले, वाहन को बिना पंजीकरण एक भी दिन काम में नहीं लिया जा सकता। नए वाहनों का जो पंजीकरण है वो 15 साल का पंजीकरण प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाता है, सभी जानते हैं इसके बारे में, अभी मैंने आपको बताया था। आगे मैं जब बताता हूँ आपको, वाहन के पंजीकरण को इसकी एक्सपायरी डेट से 60 दिन पहले तक रिन्यू करवाया जा सकता है। यानी 60 दिन एडवांस रिन्यू पहले ही करवा सकते हैं, इससे अधिक पहले नहीं। लेकिन माना कि आपने 2 माह पहले इसे रिन्यू करवा लिया है तो ये प्रभावी कब से होगा दोस्तों? प्रभावी एक्सपायरी डेट से होगा। जिस दिन आपका मतलब कि आरसी खत्म हो रहा है उसके बाद से रिन्यू समझा जाएगा। आपने करवा तो पहले लिया है लेकिन ये समझा जाएगा कि भी हाँ, जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, मोबाइल का रिचार्ज 25 तारीख को समाप्त हो रहा होता है लेकिन हमने 24 को रिचार्ज कर लिया तो ये 28 दिन का मिला, तो ये 28 दिन का जो रिचार्ज है वो दोस्तों 25 से काउंट होगा, न कि 24 से। यानी कि हमें नुकसान नहीं होगा। अगर हम 1 माह पहले भी अगर रिन्यू करवा लेते हैं और ये एडवांस रिन्यू का मतलब तो ये हो गया, मतलब उसी दिन से अगर ये चल जाए तो इसका मतलब तो हमें 30 दिन का नुकसान हो जाए। इसका मतलब तो हमें जिस दिन एक्सपायर होगा उसी दिन जाएंगे, नुकसान कौन करेगा? ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि ये एडवांस रिन्यू का सिस्टम है और एडवांस रिन्यू में आपको नुकसान नहीं होगा। जिस दिन एक्सपायर होगा डेट उसी दिन से काउंट होगी। ठीक है, रिन्यू तो हो जाएगा लेकिन डेट है वो रिन्यू समझा जाएगा आपने एक्सपायरी डेट को करवाया है।
लेकिन वाहन पंजीकरण के समाप्त होने के बाद एक भी दिन वाहन को काम में नहीं लिया जा सकता। लाइसेंस में दोस्तों पहले 30 दिन की वैलिडिटी थी कि आप काम में ले सकते थे, अभी भी ले सकते हैं। 30 दिन तक आप अपने लाइसेंस है इसका उपयोग है आप कर सकते हैं, लेकिन केवल उपयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की लाइसेंस या सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप क्लेम का दावा करना चाहें तो नहीं होगा दोस्तों। लेकिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करवा सकता कि भाई आपने लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद गाड़ी चलाई है तो आप हर्जाना दो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आपका बचाव तो जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको बेनिफिट की सुविधाएं होती है, दावों की सुविधाएं होती है, वो नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आरसी एंड होने के एक दिन बाद भी आप इसका इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हम इसके पंजीकरण हेतु किसी परिवहन कार्यालय में ले जा रहे हो या खराब वाहन को किसी गैराज में ले जा रहे हो या कबाड़ में ले जा रहे हो। यानी कि दोस्तों गाड़ी की आरसी नहीं है, टैक्स नहीं भरा, आपने फिटनेस नहीं बनवाया, आप तो भी दोस्तों आप यहाँ पर अपने वाहन को चलाकर किसी गैराज में ले जा सकते हैं। यानी कि आप उसका प्रयोग है किसी मतलब कि आर्थिक लाभ के लिए नहीं कर सकते, आप उसे ठीक कराने के लिए, कहीं छोड़ने के लिए या उसकी मरम्मत करवाने के लिए गैराज में किसी शहर में ले जा सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, अब गाड़ी घर से रवाना नहीं होगी तो फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस बनवाने के लिए, चेक करवाने के लिए, टेस्टिंग जो एजेंसी है वहाँ जाने के लिए तो उसको चलाना तो पड़ेगा इसके लिए। यानी कि आप गैराज के लिए, टेस्टिंग के लिए, पंजीकरण के लिए, इस प्रकार की चीज़ों के लिए, आप टैक्स भरने के लिए, टैक्स केस में अगर वाहन को उपस्थित करवाना है तो उस समय के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप बिना कागज़ के भी ले जा सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, वाहन के पंजीकरण रिन्यू के लिए फॉर्म नंबर 25 में आवेदन किया जाता है। सभी जानते हैं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 41 पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पंजीकरण नवीनीकरण के बारे में। दोस्तों मैं एक आपसे सबसे बड़ा सवाल पूछता हूं, मुझे लगता आप एक भी व्यक्ति इसका जवाब नहीं देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप नहीं देंगे। तो आप बता सकते हैं कि भाई आपका जो आरसी है, माना कि राजस्थान के जयपुर में बना हुआ, कहाँ बना हुआ है? जयपुर में बना हुआ है, ठीक है, और आप चले गए दिल्ली, स्थायी रूप से आप वहाँ पर जाके बस गए। अब दिल्ली बस गए तो अब आपको पता परिवर्तन करवाना है। क्या करवाना है? पता परिवर्तन करवाना है। तो दोस्तों आप कितना नंबर फॉर्म भरेंगे? जल्दी से बताएं, देखें कमेंट सेक्शन में। मैं आपके पास में 20 सेकंड दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रश्न आपने कहीं भी आज तक कोई भी आपने बताया नहीं है। चलो मैं आपको बताऊँगा आज, लेकिन कम से कम 20 सेकंड का वेट तो करें, तो देखें क्या होता है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पक्का मैं आपको वादा करता हूं आपको ऐसी क्लास कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन आपको कमेंट में ये जरूर बताना है, इस वीडियो को लाइक करना है। क्या ऐसा प्रश्न आपने कभी पहले देखा है कि भाई इस प्रकार का प्रश्न कि भाई पता परिवर्तन के समय कौन सा फॉर्म भरेंगे? आपने नाम जरूर सुना है, लेकिन आपने ये नहीं कभी समझने की कोशिश की कि भाई ये होता क्या है। आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसके लिए फॉर्म नंबर 27 भरा जाता है। क्या भरा जाता है? और इस फॉर्म नंबर 27 का उपयोग क्या होता है? रीअसाइनमेंट। क्या होता है? रीअसाइनमेंट। अब ये देखो, नाम तो आपने सुना है कि रीअसाइनमेंट है, वो नाम तो होता है, लेकिन इसका उपयोग क्या होता है आप ये भी जानते हैं। फॉर्म नंबर 27 रीअसाइनमेंट। पते परिवर्तन की सूचना दोस्तों स्थायी रूप से है तो 30 दिन में देनी होती है। 6 माह तक आप अस्थायी रूप से किसी भी जगह अपने वाहन को है वो रख सकते हैं। आउट ऑफ स्टेट आप दोस्तों 12 माह तक अपने वाहन को रख सकते हैं। ये तीनों डेट आपको ध्यान रखनी है। दोबारा बता दूं, 30 दिन अगर स्थायी पता परिवर्तन कर दिया है स्थायी, और आपको 6 माह अस्थायी पता परिवर्तन है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका इरादा अस्थायी रूप से है, 12 माह के लिए आप अदर स्टेट में अपने व्हीकल को बिना आरसी चेंज करवाए रख सकते हैं, बिना पता परिवर्तन किए हुए उसे काम में ले सकते हैं। लेकिन ये अवधि जैसे समाप्त होती है तो आपको है आरसी में पता परिवर्तन या जो भी है मतलब कि काम है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था फॉर्म नंबर 27, और ये 27 का मतलब था रीअसाइनमेंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि आप अपने जो आपका आरसी है उसमें बदलाव करवाना चाहते हैं, यानी कि आप इसमें पते परिवर्तन के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। रीअसाइनमेंट का मतलब ही क्या होता है? पते में या आरसी में बदलाव करना। मैंने कह दिया कि भी रीअसाइनमेंट का मतलब है कि आप अपने आरसी में परिवर्तन करवाओगे, पंजीकरण को आप दोबारा से बनवाओगे। अब ये दोबारा से कब बनाओगे? कौन सी कंडीशन है? या तो आप 30 दिन के भीतर अस्थायी पता परिवर्तन करते हैं,
या 6 माह तक के लिए अस्थायी करते हैं, या 12 माह के लिए आप दूसरे स्टेट में 12 माह से ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, आप स्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो ये 30 वाला भी सही हो जाएगा। अगर आप 12 माह से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कि फॉर्म नंबर 27 का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? दूसरे राज्य में जाने के लिए, दूसरे राज्य में अपने वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए दोस्तों फॉर्म नंबर 27 काम में आता है, और उसको कहते हैं रीअसाइनमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? रीअसाइनमेंट। आप कमेंट में बताएं ये चीज़ किसी ने आज तक बताई है या नहीं बताई है। मुझे लगता है किसी ने नहीं बताई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझनी है दोस्तों। तो ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से आ सकता है। फॉर्म नंबर के बारे में बताता हूँ। नया पंजीकरण करवाते हैं, नया व्हीकल खरीदते हैं, नया आप आरसी बनाते हैं, फॉर्म नंबर 20 में आवेदन करेंगे। नंबर 21 है बिक्री का प्रमाण पत्र, यानी कि वाहन के कितने रुपए लगे हैं। नंबर 23 है पंजीकरण 23 में जारी किया जाएगा। और 23A की बात करता हूं तो यहां पर स्मार्ट आरसी यानी कि जैसा कार्ड सा आता है, मतलब आजकल स्मार्ट कार्ड पर आरसी और लाइसेंस होते हैं, तो उसी प्रकार से जिस पे चिप लगी होगी तो स्मार्ट आरसी लगाई जाएगी। इसके स्मार्ट आरसी का दोस्तों रेट भी पूछी जा सकती है, तो 200 रुपये अतिरिक्त रेट है इसकी लगती है। नंबर 25 है आपका आरसी रिन्यू करवाना होता है, आरसी रिन्यू। अब दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं आरसी रिन्यू का उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा में किया गया है। दोस्तों ये आप बताओगे। डुप्लीकेट पंजीकरण के बारे में आपको यहां पर बताना है कि डुप्लीकेट पंजीकरण है वो दोस्तों फॉर्म नंबर 26 में आपको यहां पर होता है। फॉर्म नंबर 27 है असाइनमेंट या रीअसाइनमेंट, यानी कि आप दोबारा से अपने वाहन का पंजीकरण है वो करवाते हैं। स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना, फॉर्म नंबर 29 है स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना, यानी कि मालिक बदलना, अपने वाहन को किसी दूसरे को बेच देना, और ये बेचने की सूचना फॉर्म नंबर 29 में दी जाती है। आप कभी भी अपने वाहन को खरीदना या बेचना आरटीओ में आपसे फॉर्म नंबर 29 और 30 भरवाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हर चीज़ ध्यान से देखनी है। फॉर्म नंबर 30 है स्वामित्व हस्तांतरण के लिए आवेदन। एचपी एंडोर्समेंट के लिए 34 नंबर और 35 नंबर है एचपी एंडोर्समेंट के लिए समाप्ति के लिए। अब ये एचपी एंडोर्समेंट क्या होता है? आप कहोगे सर ये तो नया शब्द है और हमने कभी नहीं पढ़ा, ये भी आपने नहीं सुना होगा, तो मैं बता देता हूँ। एचपी इसका पूरा नाम होता है हाइपोथेकेशन, यानी कि गिरवी रखना। हाइपोथेकेशन को हिंदी में बोलते हैं गिरवी रखना। अगर आप फाइनेंस करवा लेते हैं, आप किसी व्हीकल को गिरवी रख देते हैं पैसों के चक्कर में, तो उसके लिए दोस्तों जब आप रखते हैं गिरवी तो फॉर्म नंबर 34 भरा जाता है। इसमें दोस्तों आप सभी को पता है फाइनेंसर भी साइन करता है और आप भी करते हैं, और इसकी समाप्ति पर भी दोनों के साइन है वो होते हैं। ये प्रश्न एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भी इस पर साइन किसके होंगे, तो आपको याद रखना है एचपी एंडोर्समेंट यानी पहले समझौता करना, 35 में यानी कि इसको समाप्त करना। तो इस प्रकार से दोस्तों आप काफ़ी अच्छी पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं, मैं मान सकता हूँ। आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपकी धारा 48 है, धारा 48। अब धाराओं के संबंध में थोड़ी सी आपके फैक्ट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर धारा के संबंध में दोस्तों आप सभी को पता है कि भाग मोटर व्हीकल एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट का दोस्तों भाग 4, कौन सा भाग 4 है वो दोस्तों आरसी से संबंधित है, यानी कि वाहन के पंजीकरण से संबंधित है। अब मैं बात करता हूँ उसकी धाराओं की, तो दोस्तों धारा 39 क्या कहती है कि भी आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो इसका जो आपका प्रमाण पत्र है आरसी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, वो कंपलसरी है, यानी कि आपको नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता या पंजीयन की आवश्यकता या पंजीकरण की आवश्यकता, धारा 39 ये कहती है। और धारा 40 कहती है कि आप अपने वाहन का पंजीकरण है वो कहाँ पर करवाएंगे। धारा 41 कहती है कि आप अपने वाहन का पंजीकरण कैसे करवाएंगे, और इसी में दोस्तों यहाँ पर है रिन्यू का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अभी मैंने पूछा था और आपने कमेंट में भी बताया है, यहीं पर दोस्तों आपको यहाँ पर मतलब कि जो है रिन्यू आप अगर आरसी करवाते हैं तो उसके बारे में उल्लेख है वो किया गया है। यहाँ पर धारा 42 में क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स इन डिप्लोमेटिक, यानी डिप्लोमेटिक दूतावास, राजदूतों के कोई व्हीकल है उनके संबंधित है। अब मैं बात करता हूँ धारा 43, सबसे इंपॉर्टेंट है अस्थायी पंजीकरण। धारा आपकी धारा 43 है और अस्थायी पंजीकरण है, इसके तहत वो किया जाता है। इसकी वैलिडिटी दोस्तों कितनी होती है? 1 माह होती है। कितनी होती है? 1 माह होती है। दोस्तों आप सभी को मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपको हंसी आएगी कि सर ये क्या कर रहे हैं। मैंने बताया मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 43 है वो अस्थायी पंजीकरण के लिए उल्लेख करती है, यानी कि टेम्परेरी
रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी आरसी यानी कि अस्थायी पंजीकरण करती है। दोस्तों अब मैं आपको कहूं कि इसकी अवधि 1 माह होती है तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कह दूं कि इसकी अवधि 6 माह होती है तो आप क्या कहेंगे, सर गलत है। लेकिन दोस्तों ये गलत नहीं है। दोस्तों गलत क्या है, गलत ये है कि 1 माह होती है। अब दोस्तों इसकी अवधि है वो 6 माह कर दी गई है, यानी कि 1 माह गलत, 6 माह सही हो गया है। इसका अमेंडमेंट आ चुका है। दोस्तों ये कब आया है, दोस्तों मोर्थ MORTH मोर्थ ने दोस्तों यहाँ पर धारा 53 क में आपका अमेंडमेंट कर दिया है। धारा 53 ख दोस्तों 53 ख में आपका जो उल्लेख है, धारा 53 ख में यहाँ पर संशोधन कर दिया है। और इसके तहत आपका ये जारी किया जाएगा, अस्थायी पंजीकरण होता है वो किसमें जारी किया जाएगा, आप प्रारूप बताएं। कमेंट सेक्शन में प्रारूप संख्या बताएं कि भी अस्थायी जो पंजीकरण होगा यानी कि TRC होगा, यानी कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगा, वो किस प्रारूप में जारी किया जाएगा। आप सभी को पता है कि 20 में तो हम आवेदन करते हैं, 21 का बिक्री होता है और 23 का RC जारी किया जाता है। और 23A के बारे में हम जानते हैं कि 20 में तो स्मार्ट RC होता है। लेकिन अब बचा कौन सा, दोस्तों इसके बाद में कौन सा आता है, 23B, यानी कि 23B में TRC जारी किया जाएगा। दोस्तों क्या जारी किया जाएगा, TRC जारी किया जाएगा। अब ये भी बता दीजिए कि ये आपने पहले कभी पढ़ा, दोस्तों मुझे पूरा पता नहीं पढ़ा। क्या आपने जो TRC है, TRC के बारे में ये पढ़ा कि ये 6 माह के लिए वैलिड होती है, दोस्तों नहीं पढ़ा। लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ इसकी अवधि 6 माह होती है। और जल्दी दोस्तों आपके टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि भी इसकी RC कैसे बनती है, इसका रंग कैसा होता है। रंग के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट है, लेकिन मैं बिना ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के आपको यहाँ पर कोई जानकारी शेयर नहीं करूंगा। उस पर कलर्स क्या होते हैं, उसके ऊपर जो नंबर जारी किए जाते हैं वो किस हिसाब से जारी किए जाते हैं, सारी जितनी भी जानकारी है मैं आपको वहां पर बताने का प्रयास है वो करूंगा। किस प्रारूप में आप मतलब कि ये सारे के सारे काम है करते हैं, प्रारूप क्या होगा, रूल क्या है, किस धारा में बदलाव किया गया है और कितनी अवधि बढ़ाई गई है, फीस कितनी होगी, सब कुछ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। प्लेट किस आकार की होगी, प्लेट का रंग कैसा होगा, प्लेट पर जो अक्षर होंगे वो किस रंग के होंगे, सारे के सारे सवाल जवाब है आपको एक अलग क्लास में मिल जाएंगे यहाँ पर। लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पर, बस आप ये ध्यान रखें CMVR की धारा 53 ख में दोस्तों सुधार कर दिया गया है। और इसके तहत प्रारूप 23 ख में, ख या बी भी कह सकते हैं, एक को कह दो और बी को ख कह दो, ये एक ही बात, आप जैसा समझे। तो यहाँ पर आपको यानी कि इसकी अवधि को 1 माह से दोस्तों बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 6 माह कर दिया गया है। तो आप इसे 6 माह तक अब काम में ले सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसके आगे जो हम पढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका धारा 48। मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा है वो 48 है। ये कहती है कि आपको NOC चाहिए होगी। आप अगर वाहन को बेचते हैं किसी दूसरे राज्य में, अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर आप यानी कि फॉर्म संख्या 27 का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको NOC लेनी पड़ेगी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि इस वाहन पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी या कोई मतलब कि किसी भी प्रकार का मुकदमा पेंडिंग नहीं है, कोई कर चुकता करने से बकाया नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई व्हीकल चोरी का भी हो सकता है, दूसरे राज्य में गए और उसने तो पंजीकरण करवा लिया, इसका मतलब ऐसा है कि वो तो हर किसी के नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जहां पर वो पहली बार पंजीकरण हुआ था वहां से NOC मिलेगी। NOC भी दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट RTO टू RTO जाती है। क्या जाती है, RTO टू RTO जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर धारा 48 है वो NOC का उल्लेख करती है। NOC के लिए आप किसी भी RTO में आवेदन करते हैं तो कितने दिनों के भीतर उसे देना या उसके लिए मना करना, लिखित में कारण बताते हुए मना करना दोस्तों अनिवार्य होता है। टाइम आपको बताना है, यानी कि आपने किसी NOC के लिए आवेदन किया तो कितने समय में आपको NOC जारी कर दी जाएगी, इसके लिए टाइम लिमिट क्या है, तो आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप, मुझे पूरी आशा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको 30 दिनों के भीतर NOC है वो जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो दोस्तों RC के संबंधित जो महत्वपूर्ण धारा हैं इनके बारे में मैं आपको एक दो और चीज़ बता देता हूं। यहाँ पर धारा 49 है, उसका संबंध होता है आपका जो मतलब कि निवास स्थान का पता है, बदलते हैं आप, रेजिडेंस यानी कि निवास स्थान बदलना चाहते हैं उसका, या बिजनेस की जगह बदल देते हैं, तो दोस्तों वाहन का भी जो स्थान है वो बदला जाएगा। तो ये धारा 49 में किया गया है। और धारा 50 है कि आप वाहन को बेचते हैं, धारा 50 में वाहन बेचने का कहा गया है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, धारा 53 एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत आपका
उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको निलंबन किया जाता है। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर आप एक तो धारा 53 याद रखना है, और एक शायद धारा होगा आपके रिवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स डिसीज और डिसेबिलिटीज। एक धारा 16 याद रखनी है और एक धारा 21 याद रखनी है। क्योंकि अब दोस्तों धारा 16 क्या कहती है, अगर आप असक्षम हो गए हैं, आपका हाथ पैर टूट गया, आंख फूट गई है, आप योग्य नहीं रह गए हैं, तो आपका लाइसेंस है वो आपसे छीन लिया जाएगा। एक कहती है धारा 21, अगर आप धारा 184 का उल्लंघन करते हैं और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, या नियमों संकेतों की या किसी की घोर उफती यानी कि किसी व्यक्ति की टक्कर से मृत्यु हो जाती है, तो उस ऐसी स्थिति में धारा 21 है आपके लाइसेंस को निलंबन करती है। तो वहाँ पर आपको धारा 184 और 21 दोनों याद रखना है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको जो है धारा 53 भी याद रखनी है। कौन सी रखनी है? धारा 53 है वो, इसमें दोस्तों आरसी का निलंबन किया जा सकता है। अगर आपने अपने वाहन का गलत प्रयोग किया है, किसी गलत तरीके से प्रयोग किया है, गलत नंबरों से प्रयोग किया है, या उसका पंजीकरण नहीं करवाया गया है, लंबे समय तक पंजीकरण नहीं करवाना, फिटनेस उसकी सही नहीं करवाना, बार बार नोटिस देने के बाद में भी आप फिटनेस है वो सही नहीं करवा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर धारा 53 के तहत वाहन का जो पंजीकरण है उसका सस्पेंशन कर दिया जाएगा, यानी कि निलंबन है वो कर दिया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में है वो रखनी है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी दोस्तों क्विज का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 आपको दिखाई दे रहा है स्टडी रूम पे। चौराहे के संकेत के बारे में सही कथन बताना है। चौराहा, अब पहली बात तो ये है कि चौराहा कहते हैं किसे हैं, तो आपको मैं अभी बताऊंगा कि चौराहा किसे कहते हैं। तो चौराहा आपको कह दे तो गोल आकृति होती है, और इसके बीच में, सॉरी दोस्तों, चौराहे की गोल आकृति नहीं होती, यहाँ पर चौराहे का त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज, और इसके बीच में क्रॉस है वो बनाया हुआ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखा देता हूँ, एक तो है आपके राउंड अबाउट, एक है आपके क्रॉस का चिन्ह। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर केवल किसके बारे में बात की गई है? चौराहे के बारे में बात की गई है, न कि गोल चक्कर के बारे में। एक तो चौराहा होता है, एक गोल चक्कर के साथ चौराहा होता है, इन दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है चौराहे के संकेत के बारे में सही कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वृत्त जिसका बॉर्डर लाल रंग में हो। वृत्त, तो यहाँ पर दोस्तों चौराहा शब्द आया, यानी कि चौराहा होता है त्रिभुज में, तो दोस्तों वृत्त आते ही इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। नंबर 2 देखते हैं, त्रिभुज है, ठीक है। नंबर 3 भी त्रिभुज है, 4 में वृत्त है, मतलब कि 4 और 1 तो होगा नहीं। अब बात करते हैं जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज लाल बॉर्डर में होता है, तो यहाँ हो गया लाल रंग में हो। क्या हो? त्रिभुज जिसका बॉर्डर लाल रंग में हो और क्रॉस का चिन्ह हो। त्रिभुज जिसकी पृष्ठभूमि लाल हो। पृष्ठभूमि लाल नहीं होती दोस्तों, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्रिभुज जिसका बॉर्डर लाल रंग में होगा और क्रॉस का चिन्ह बनाया जाएगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर 35% लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। इसका मतलब 65% लोग हैं वो दोस्तों यहाँ पर क्या है तैयारी, ये एकदम सिंपल प्रश्न भी उसको नहीं आ रहा है। हम कहते हैं संकेत मुझे सारे आ रहे हैं, तो संकेतों के बारे में ये प्रश्न था। तो दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्न गलत कैसे हो गया? तो यहाँ पर लापरवाही नहीं करनी है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज के अंदर क्रॉस बनाया गया है, ये चेतावनी संकेत है। और यहाँ पर भी त्रिभुज में राउंड अबाउट बनाया गया है, ये भी एक चेतावनी संकेत है। लेकिन दोनों में अंतर है। इसका तो नाम आएगा आपके, क्या नाम आएगा? गोल चक्कर। गोल चक्कर जिसे हम अंग्रेजी में राउंड अबाउट कहते हैं। और ये आएगा चाक या क्रॉस। चाक या क्रॉस के नाम से भी इसे जान सकते हैं, या चौराहा के नाम से भी जान सकते हैं। गोल चक्कर और चौराहा में क्या अंतर होता है? चौराहा एक क्रॉस रोड से बनेगा, जबकि राउंड अबाउट है वो गोल चौराहे के साथ में क्रॉस रोड से बनेगा। यानी कि राउंड अबाउट होता है, इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताकर थोड़ा सा यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर माना कि कोई गोल चक्कर है, तो यहाँ पर यहाँ से सड़क आएगी, यहाँ से भी ऊपर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, और अंदर एक दूसरा चक्कर बनाया हुआ होगा, ये होता है राउंड अबाउट। तो यहाँ से मतलब कि ये होता है इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ आगे जा सकते हैं, ये भी आगे जा सकता है यहाँ पे, इस प्रकार से मतलब कि ये राउंड अबाउट होता है। तो ये इसे कहते हैं राउंड अबाउट। और एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट होता है, एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। तो इस प्रकार से जो एकदम डायरेक्ट क्रॉस करता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? चौराहा कहा जाता है। और जो गोल होता है उसे राउंड अबाउट यानी कि गोल चक्कर या घुमाव चक्कर है वो कहा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में है वो रखनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको आज इस वीडियो में छोटा एक वीडियो बताने का प्रयास किया, और काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको एक पूरा टॉपिक जो आरसी का था लगभग मैंने आपको क्लियर करवाने का प्रयास है यहाँ पर किया है। दोस्तों फिर से बता देता हूँ, अगर आप डीपी ड्राइवर का सपना देखते हैं, आपको डीपी ड्राइवर में दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनना है, तो दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आप जुड़ेंगे कैसे, किस इसमें आपको क्या सुविधाएं मिल सकती है, हम आपकी
किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं तो आप आगे देख सकते हैं। आप स्टडी एट होम को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर पेड सर्विस है, बुक प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह है, जो भी है आप ले सकते हैं। पुलिस ड्राइवर के नाम से दोस्तों हमारा कंप्लीट कॉम्बो कोर्स चल रहा है। और दोस्तों कंप्लीट कॉम्बो कोर्स मात्र दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जूम करके मैं दिखा देता हूं, ये अभी दोस्तों 499 का है, 399 में दोस्तों आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 399 में आपको अभी मिल रहा है दोस्तों, तो आप इसे ले सकते हैं। अभी बाद में कॉम्बो कोर्स की जो प्राइस है 499 में हो जाएगी, तो एकदम गारंटेड बैच है। आप इसमें बेस्ट प्राइस में सबसे सस्ता सबसे अच्छा दोस्तों यहां पर मिलता है। कंप्लीट जो है सिलेबस मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? कंप्लीट सिलेबस मिलता है। अब कंप्लीट सिलेबस में क्या मिलता है दोस्तों? जैसे कि ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए है तो कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है। 16 पेपर मिलेंगे, पुरानी भर्तियों के सारे पेपर मिल जाएंगे। 2000 प्लस 2000 और ऐड कर दिए हैं। 2000 तो एग्जाम रिव्यू के हैं और 2000 टेक्निकल के हैं। 4000 प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको यहां पर फुल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहां पर प्रैक्टिस डेली एक टेस्ट आपको यहां पर मिलेगा। कंप्लीट सिलेबस पर आधारित कम आपको टॉपिक वाइज वीडियो क्लास यहां पर आपको मिलेगी और जो क्लास है उसकी पीडीएफ भी दोस्तों यहां पर मिलेगी। और कंप्लीट जो हमारी बुक्स है, जो बुक है दोस्तों हमारी, वो सारी बुक्स आपको मिलेंगी। हमारे पास में 10 बुक है, 10 में से 6 बुक आपको इस कॉम्बो कोर्स में आपको मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए काम की है और आपके एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगी। तो दोस्तों तुरंत जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है दोस्तों? इसके लिए आपको स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है और इसमें कोर्स में जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स नहीं लेते हैं तो केवल बुक आप ले सकते हैं। बेस्ट प्राइस पे आपको बुक 99 रुपए में दोस्तों यहां पर आपको बुक है वो मिल जाएगी। तो आप केवल बुक भी ले सकते हैं 99 रुपए में। टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, वो भी 50 रुपए मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव जो पर्सन बैंक है, ये भी 50 रुपए मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी 50 रुपए मिल जाएगी। और प्रैक्टिस सेट है, 100 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 50 रुपए में मिलते हैं। तो दोस्तों आप ये भी अलग से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता देता हूं, कोई अगर केवल हमारी मोटर व्हीकल एक्ट की स्पेशल बुक है, वो हमने नई लॉन्च की है, वो आपको कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। लेकिन आप जो अगर केवल इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपए में मोटर व्हीकल एक्ट की स्पेशल बुक हमने लॉन्च कर दी है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं।